करने के लिए काम किया। महादेव ने कहा, हे अरुणासुर, ये मृत लोक, इसमें लाखों रोज मरते हैं, लाखों रोज जन्म लेते हैं। अरे तेरे सामने जो ब्राह्मणी माता खड़ी है, अगले जन्म में इनसे इतना प्रेम मैं करता था सती के रूप में, मरने के बाद भी 12 वर्ष तक इनकी लाश को मैं चिपकाए रहा। जैसे किसी को दुख पड़ता है तो उस समय वो उसका दिमाग काम नहीं करता, जिसके ऊपर कष्ट पड़ा रहता है वो लोग उसे समझाते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। अरुणासुर रोने लगा, कहा, हे भोले भंडारी, कैसे आप 12 वर्ष लिए? तब महादेव बताते हैं, उस समय की बात है जब राम का वनवास हुआ था और राम लक्ष्मण माता जानकी के सहित पंचवटी में थे। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा आकाश मार्ग से विचरण कर रही थी और जब देखा राम लखन को ऊपर से तो मुग्ध हो गई। कहा, अगर इनमें से किसी के साथ मेरा विवाह हो जाता तो मैं अपने जीवन को धन्य समझती। और उसने अपना असुरनी वाला रूप त्याग दिया, सुंदर रूप बनाया और आ गई। और जब कुटिया में आई तो एक बार राम को देख रही है और एक बार लक्ष्मण को। जैसे गन्ना के खेत में पहुंच जाओ तो गन्ना नहीं मिलता है कि ये तोड़ी, ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, उसको तोड़ू उसको तोड़ू। उसी तरह वो सोच रही है कि सांवले के पास जाऊं कि गोरे के, जो बात घोर में है वो सांवले में। तो गीत है कैसे, तो सावर सावर सब कहे, सावर सावर सब कहे, सावर के गुण दोष, ओ जे सावर के चीन लेते तो मन बावरे क्यों हो। जवन बात बासवर को में उगोर का करी, जवन कह दिन अनार उजोर का करी, जवन कह दिन अनार उजोर का होई, दिन अनार उजोर का होई। जवन बात
कानन संवरे तन के जान चल गई। हमें के कानन संवरी तन के जान चल गई। हमें के कानन संवरे तन के जान चल गई। हमें के कानन संवरी तन के जान चल गई। ओ सावरी रागले कबीर सावरी रागले कबीर केहू जोड़ का गई कवन कैसी कन्हा हो जोड़ का गई जावन भावी ये आधार हुआ जोड़ का होई जावन भावी आधार हुआ जोड़ का गई जावन कैसी कन्हा हुआ जोड़ का गई। अब वो सोच रही है सांवले के पास जाऊं कि गोरे के पास, और अंत में उसने फैसला किया सांवला बहुत अच्छा है। राम के पास जाती है और कहती है मेरे समान कोई नारी नहीं इस दुनिया में और आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। राम जी ने कहा हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर ये नार व्रत रखते हैं, और अपने को छोड़ यार सबको माता या बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते हैं कभी नहीं, है यार पुत्र हम यार धर्म का खंडन कर सकते हैं कभी नहीं। शूर्पणखा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये विवाहित है, इनकी नारी है, बता दिए, तो इस गोरे के पास जा रहे हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा मेरी भी पत्नी है, घर पे है। बोले क्या है? घर पे है, मैं वन में रहूंगी। अरे मेरे साथ जब वन में रहोगे मेरे टच में तो उसे छोड़ दोगे, भूल जाओगे, करके तो देखो। लक्ष्मण गुस्सा आने लगे, फिर राम के पास गई, फिर लक्ष्मण के पास। उसने कहा इन सब की जड़ वो नारी है, पत्नी की जरूरत किसे नहीं है। अगर मैं इसको खा जाती हूँ ये दोनों मेरे पति बन जाएंगे। और भयंकर रूप बना के सीता की तरफ झपटी, और लक्ष्मण तो मारना चाहते हैं, लेकिन राम ने आदेश दे दिया, इशारा कर दिया इसको दंड दे दे, और लक्ष्मण ने उसके नाक काट दिए। उसने कहा मैं जा रही हूँ, अभी बदला लेती हूँ, और जंगल में गई। उसके भाई रहते थे, मारी, सुबाहु, खरदूषण, कृष्णा, सबको ले आई बारी बारी से, सारे लोग मारे गए। फिर अंत में अपने भाई रावण के पास जाती है और बहाना बनाती है। कैसे? कहती है राम लखन दो तपस्वी हैं, उस दंडक वन में आए हैं, उस दंडक वन में संग में एक सुंदर नारी सुकुमारी नारी लाए हैं।
सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली, छोटे तपसी ने इतने में मेरी नाक कान कट डाली। अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम, है नाक बड़ी ऊंची तो नक्शाला में धरा अधिक नहीं सुन सकता मैं, मुझको अब डंग तोलती है, मालूम मुझे होता है उनके सर मृत्यु बोलती है। जैसे तुम्हारी नाक कान काटा है वैसे मैं उनकी पत्नी को हर लाऊंगा और तुम्हारी दासी बना के रखूंगा, तुम्हारे भाई की दासी बनेगी, जो सजा देना हो सजा देना। अपने मामा के पास जाता है और कहता है कि हे मामा तुम मृग बन जा। मारीच के पास जाता है, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच ने कहा वो नारायण है, उनसे पंगा मत लो। रावण ने निकाल लिया कटार। मारीच ने कहा कि इसके हाथों, दुष्ट के हाथों मरने के से अच्छा है मैं भगवान के हाथों मर जाऊं, मुझे गति मिल जाएगी, मुझे गति मिल जाएगी। और मृग बन के आ गया। कैसे? कुटिया के सामने आता है, अरे आयो सीता के समन बन सोने कमीरी का, कियो पयनवा और वन में जहाँ लखन रघुराई, सीता के समनवा पहुँचा पंचवटी के बनवा, बन सोने कमीरी का पहुँचा पंचवटी का सुंदर और तुरता करो पहनवा और लाओ मारी के हिरणवा, बन सोने कमीरी का और आगे मिलेगा पीछे राम जी, साधन निसनवा मार खिंच के जैसे बनवा, बन सोने कमीरी का मार खींचे मनवा सोने
लक्ष्मण की ओ बुलनवा, सुनते आवाज सिया घबराई, दूर पे भेज बनवाना सकारन को हनुमान सुने जब राम को ढूंढने, अरे रावण आयो भवनवा, ओ भिक्षा लेके निकली जानकी, तुरत कियो हरनवा, ओ लई के लंका डर में नवा बन तो मेरे मीरा, लई के लंका में नवा बन तो मेरे मीरा, लई के लंका डर में नवा बन तो मेरे मीरा, बन तो मेरे मीरा, बन तो मेरे हरण हो गया। लक्ष्मण जी चले गए और राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो कहा, आप तुम यहाँ भाई? तो लक्ष्मण ने कहा, इस समय यहाँ आना मेरा माँ की आज्ञा की धारण है, और उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपका कारण है। चिल्लाई माता, भयभीत अधीर बैठे होके अकुलाई घबराई, राम जी ने कहा, प्रेम भरे उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, और बाण मार के जिस समय पहुंचा मृग के, तो मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, और मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विषाद उसी की। कुछ तो मिलती है आश्रम में, और कहता है मेरा बामने से अब जान की आश्रम में। राम जी लक्ष्मण के साथ भागे भागे आते हैं और सीता को नहीं देख करके घबरा जाते हैं, विलाप करने लगते हैं। ये तुम कहाँ हो, ये तुम कहाँ हो, मुझे ये बताओ, विरह की नलपुटे दिल में उठाओ।
विरह की नलकोटे दिल में उठाओ। बन बन माता जानकी को ढूंढ रहे थे और उसी समय महादेव माता सती को नंदी पे बैठा के वन विहार करा रहे थे। राम के करुण रुदन को देख करके महादेव के आंखों में आंसू आ गए और ये देख करके माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, स्वामी आप एक साधारण मनुष्य के लिए रो रहे हैं? अरे बोले, वो साधारण मनुष्य नहीं है, नारायण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हैं। बोले नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। बोले तब मैं जाऊंगी परीक्षा लेने। नंदी और महादेव रुक गए और माता सती गई और सीता का वेश बना लिया। आगे राम जा रहे हैं, पीछे से कहती हैं, आवाज लगाती हैं, स्वामी स्वामी मैं यहाँ हूं। राम जी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा तो सीता के वेश में माता सती। राम जी ने कहा, माता को प्रणाम। सीता के वेश में है तब भी राम जी ने प्रणाम किया। माता सती को लज्जा आ गई, अपने असली वेश में आ गई। बोले कैसे माता? बोली बस ऐसे जा रही थी, आपको देखने आ गई। और जब वापस गई तो महादेव ने कहा परीक्षा लिया, झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? झूठ बोल दिया। और महादेव को झूठ प्रिय नहीं है, उनको क्या प्रिय है? सत्य। और महादेव उस समय ध्यान नहीं दिए, फिर घुमाने लगे। शाम को जब समाधि में लीन हुए, शाम को जब समाधि में लीन हुए और ध्यान दिया, हिरन अति सुंदर और तुरता करो पहलवा और लाओ मारी के हिरन बन सोने का
भवनवा और आगे मिलेगा पीछे राम जी साधन निशनवा मार खींच के जैसे बनवा बन तो ने कमी मार खींचे लक्ष्मण की ओ बुलनवा सुनते आवाज सिया घबराई तुरंत भेज बनवाना सकरण को बन सुने जब राम को ढूंढने अरे रावण आयो भवनवा ओ भिक्षा लेके निकली जानकी तुरंत कियो हरणवा ओ लई गए लंका डर में नवा बन तो ने कमीर का लई गए लंका नवा बन तो ने कमीर का लई गए लंका डर में नवा बन तो ने कमीर का बन तो ने कमीर का बन तो ने हरण हो गया। लक्ष्मण जी चले गए और राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो कहा आप तुम यहाँ भाई? तो लक्ष्मण ने कहा इस समय यहाँ आना मेरा माँ की आज्ञा की धारण है और उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपका कारण है। फिर चिल्लाई माता भयभीत अधीर व्यग्र होके अकुलाई घबराई। राम जी ने कहा प्रेम भरे उस शब्द से मैं भी हुआ उदास और बाण मार के जिस समय पहुंचा मृग के तो मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी और मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विषाद उसी कुछ तो बीती है आश्रम में और कहता है मेरा पामने से अब नहीं जानती।
भागे भागे आते हैं और सीता को नहीं देख करके घबरा जाते हैं, विलाप करने लगते हैं। ये तुम कहाँ हो, ये तुम कहाँ हो, मुझे ये बताओ, विरह की न लपटे दिल में उठाओ। हिरन के पीछे पीछे जब मैं गया था, उन्हें छोड़कर मैं यहीं पे गया था, छोड़कर मैं यहीं पे गया था, तुम्हें छोड़ के मैं यहीं पे गया था, तुम्हें छोड़कर मैं यहीं पे गया था। तुम्ही ने कहा था, तुम्ही ने कहा था, हिरन मारे आओ, विरह की न लपटे दिल में उठाओ। मैं उपवन के हर पत्ते से पूछता हूँ, मैं उपवन के हर पत्ती से पूछता हूँ। कहाँ हो प्रिय अभी, कहाँ हो प्रिय अभी, अधिक ना रुलाओ, विरह की न लपटे दिल में उठाओ, विरह की न लपटे दिल में उठाओ। ये तुम कहाँ हो, मुझे ये बताओ, विरह की न लपटे दिल में उठाओ। बिना तेरे मैं अभी अवध को न जाऊं, माता जो पूछे क्या कह के बतलाऊं, माता से पूछो क्या कह के बतलाऊं, माता जो पूछे क्या कह के बतलाऊं। कहाँ हो प्रिय अभी, कहाँ हो प्रिय अभी, अधिक ना रुलाओ, विरह की न लपटे दिल में उठाओ, विरह की न लपटे दिल में उठाओ। राम जी बन बन माता जानकी को ढूंढ रहे थे और उसी समय महादेव माता सती को नंदी पे बैठा के वन विहार करा रहे थे। राम के
करुण रुदन को देख करके महादेव के आंखों में आंसू आ गए और ये देख करके माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला स्वामी आप एक साधारण मनुष्य के लिए रो रहे हैं? अरे बोले वो साधारण मनुष्य नहीं है, नारायण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हैं। बोले नहीं मुझे विश्वास नहीं है। बोले तब मैं जाऊंगी परीक्षा लेने। नंदी और महादेव रुक गए और माता सती गई और सीता का वेश बना लिया। आगे राम जा रहे हैं, पीछे से कहती हैं, आवाज लगाती हैं, स्वामी स्वामी मैं यहां हूं। राम जी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के